तो आज हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है? पहले तो प्रोजेक्टाइल मतलब किसी भी चीज को फेंकना। अगर मैं किसी बॉल को हवा में उछालूं तो दैट इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन। सपोज अगर मैं किसी बॉल को उछाल रहा हूं तो उछलने के लिए मुझे क्या इनिशियल वेलोसिटी देनी पड़ेगी। जैसे ही वो हवा में आई तो उस केस में मेरा फोर्स लगना बंद हो जाएगा। अब जो केवल और केवल लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, उसकी वजह से उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा। तो जब भी हम किसी बॉडी को हवा में उछालते हैं तो उस केस में हमारा उसके ऊपर से कंट्रोल हट जाएगा और केवल ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर लगेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स है और बॉडी में मास है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन होगा। उस एक्सेलरेशन की वजह से उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा। अब हम देखेंगे कि उसकी वेलोसिटी में किस तरह से चेंज आता है और उसका किस तरह से मोशन होता है। इसके लिए हमें एक डायग्राम लेते हैं। इस डायग्राम को हम फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन बोल सकते हैं क्योंकि इससे पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन एक्सप्लेन हो जाएगा। ये पॉइंट कहलाता है स्टार्टिंग पॉइंट और ये कहलाएगा पॉइंट ऑफ लैंडिंग। स्टार्टिंग पॉइंट से यानी प्रोजेक्शन पॉइंट से पॉइंट ऑफ लैंडिंग के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेंज। सपोज हमने स्टार्टिंग पॉइंट पर इसे वेलोसिटी दी u which is at an angle theta with the horizontal, then we will take two components of this velocity. First is along horizontal direction, that is ux, and ux is equal to u cos theta. Second one is along y direction, that is u sin theta. It is denoted by uy. इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं तो हम एयर फ्रिक्शन को नेग्लेक्टेड मानते हैं, यानी इसमें हम कोई एयर फ्रिक्शन एयर फोर्स को काउंट नहीं करेंगे। दैट्स व्हाई इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देयर इज नो फोर्स, सो देयर विल बी नो एक्सेलरेशन। सो इन एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, दैट मीन्स ax, that is acceleration in x direction, equal to 0, and obviously ay, that is acceleration in y direction, is because of gravitation and that is minus g. यहाँ माइनस साइन इसलिए लिया है क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लगेगा। यहाँ हम ये साइन कन्वेंशन फॉलो कर रहे हैं कि अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लेंगे। सिमिलरली राइटवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लेंगे। ये एक साइन कन्वेंशन है, आप चाहे तो इससे उल्टा भी ले सकते हैं, पर आपके रिजल्ट जो आएंगे वो अपोजिट साइन के साथ आएंगे। जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जा रहा है इसकी वर्टिकल वेलोसिटी ड्यू टू नेगेटिव एक्सेलरेशन रिड्यूस होती चली जाएगी। यहां पर इसकी वेलोसिटी थी u sin थीटा, बीच में इसकी होगी v sin अल्फा। ऑब्वियसली क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है इसलिए वेलोसिटी कम होती जाएगी और वेलोसिटी v sin अल्फा इज लेस देन u sin थीटा होगा। ये कम होती 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 और फाइनल टॉप मोस्ट पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ऑब्वियसली वर्टिकल वेलोसिटी 0 है इसीलिए इसे हम टॉप मोस्ट पॉइंट बोल रहे हैं, क्योंकि अगर वर्टिकल वेलोसिटी का कोई भी कंपोनेंट वर्टिकल वेलोसिटी 0 है इसीलिए हम इसे टॉप मोस्ट पॉइंट बोल रहे हैं, क्योंकि अगर वेलोसिटी का कोई भी कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में प्रेजेंट होता तो ये पार्टिकल अभी और ऊपर उठता, यानी एट हाईएस्ट पॉइंट केवल इसमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, दैट इज इक्वल टू ux। यहां हम ये जानते हैं कि जब भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन होता है तो जाते वक्त जिस पॉइंट पर जितनी वेलोसिटी होती है आते वक्त भी उस पॉइंट पर उतनी ही वेलोसिटी होती है, बस डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। तो इसका मतलब यहां वेलोसिटी अगर vy है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो जब इस पॉइंट से वापस आते हुए इसी हाइट पर से गुजरेगा
तो इसकी वेलोसिटी vy होगी, बस डायरेक्शन किधर होगी, नीचे की तरफ. एंड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन्स सेम, दैट इज ux. रिजल्टेंट विल बी सेम, दैट इज v. एंगल विल बी सेम विद ux, दैट इज अल्फा. अब हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि इस पॉइंट पर भी इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, क्योंकि इस पॉइंट से जब ये ऊपर उठा था तो इसकी वेलोसिटी थी u sin थीटा, और यहां पर भी इसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी u sin थीटा. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेम ux एंड रिजल्टेंट विल बी u विद एन एंगल थीटा. इस डायग्राम से हमें यह क्लियर होता है कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, ग्राउंड से ग्राउंड तक, इस प्रोजेक्टाइल मोशन को हम दो डिफरेंट पार्ट्स में ऑब्जर्व कर सकते हैं, x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट. x कंपोनेंट में इनिशियल वेलोसिटी होगी ux, दैट इज u cos थीटा. y कंपोनेंट में इनिशियल वेलोसिटी होगी uy, दैट इज u sin थीटा. x कंपोनेंट की वेलोसिटी राइटवर्ड है इसलिए पॉजिटिव लेंगे, y कंपोनेंट की वेलोसिटी अपवर्ड है इसलिए पॉजिटिव ले रहे हैं. सेकेंड, एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन कितना होगा, 0, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर रहे हैं. एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन माइनस g, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है इसलिए नेगेटिव साइन दिया है. एट एनी इंस्टेंट t x डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम रहेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी. सो vx विल बी इक्वल टू ux, दैट इज इक्वल टू u cos थीटा. सो वेलोसिटी विल डिक्रीज. y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नेगेटिव है इसलिए वेलोसिटी रिड्यूस होगी, और हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे, दैट इज vy इक्वल टू uy माइनस gt. इस इक्वेशन से हमें किसी भी इंस्टेंट t पर वर्टिकल वेलोसिटी मिल जाएगी, इससे हमें किसी भी इंस्टेंट t पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिल जाएगी. किसी भी इंस्टेंट t पर x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है, तो इट विल बी x इक्वल टू, एक्सेलरेशन 0 है इसलिए वेलोसिटी इंटू टाइम डायरेक्टली कर लेंगे, वेलोसिटी इज ux इंटू टाइम t. किसी भी इंस्टेंट t पर अगर आपको y डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो y इक्वल टू, एक्सेलरेशन है इसलिए एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन की इक्वेशन लगाएंगे, y इक्वल टू uyt माइनस हाफ gt स्क्वायर. नाउ एट मैक्सिमम हाइट, व्हाट विल बी द मैक्सिमम हाइट, इसको कैलकुलेट करते हैं. इसके लिए हम एक प्रॉपर्टी का यूज करेंगे जो कि मैंने अभी ग्राफ बनाते वक्त एक्सप्लेन की थी. एट मैक्सिमम हाइट वर्टिकल वेलोसिटी विल बी 0. यूज इक्वेशन vy स्क्वायर इक्वल टू uy स्क्वायर माइनस 2g into h. When h become h max, vy is 0, so it is 0, 0 का स्क्वायर 0 होगा, uy स्क्वायर माइनस 2g into h max. This will give h max equal to uy square upon 2g, or we can say u square sin square theta upon 2g. Now time of flight. टाइम ऑफ फ्लाइट की कैलकुलेशन के लिए हम इस फैक्ट का यूज करेंगे कि इन टाइम ऑफ फ्लाइट पार्टिकल अपनी इनिशियल पोजीशन पे दोबारा आ जाएगा, यानी इसका वर्टिकल वेलोसिटी, वर्टिकल पोजीशन 0 हो जाएगी, वर्टिकल पोजीशन, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा. टाइम ऑफ फ्लाइट में हम इस फैक्ट का यूज करेंगे कि इन दिस टाइम पीरियड पार्टिकल अर्थ से चालू होकर वापस अर्थ तक आ गया, मतलब इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, तो हम डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को 0 रख सकते हैं. इक्वेशन इज y इक्वल टू uyt माइनस हाफ gt स्क्वायर व्हेन t इक्वल टू कैपिटल T, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट. देन y इक्वल टू 0. So 0 equal to
यू वाई कैपिटल टी माइनस हाफ जी कैपिटल टी स्क्वायर। ये टी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसलिए इसके दो रूट होंगे। एक होगा टी इक्वल टू 0 और दूसरा होगा टी इक्वल टू 2u(y) अपॉन जी। टी इक्वल टू 0 वो स्टार्टिंग पॉइंट है जब वो ऑब्वियसली ग्राउंड पे था, और टी इक्वल टू 2u(y) अपॉन जी इतने टाइम बाद ये वापस से ग्राउंड पे आ जाएगा। तो ये कहलाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट टी इक्वल टू 2u(y) अपॉन जी, या हम इसको 2u sin थीटा अपॉन जी भी याद रख सकते हैं, बिकॉज uy इज u sin थीटा। नाउ इस टाइम ऑफ फ्लाइट का हम यूज करेंगे रेंज निकालने में। रेंज इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन कंप्लीट मोशन, सो रेंज विल बी ux into time of flight. ux into time of flight is 2u(y) upon g, so range will be 2ux uy upon g. इसमें वैल्यू पुट करें अगर हम, तो रेंज होगी 2ux की वैल्यू u cos थीटा, uy की वैल्यू u sin थीटा अपॉन जी। इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा r इक्वल टू यू स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, एंड वी नो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा, सो r will be u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो इस तरह से हमने कुछ फॉर्मूले हमें याद रखने हैं, जैसे मैक्सिमम हाइट दैट कैन बी अटेन्ड ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, रेंज इज 2ux uy अपॉन g या u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u साइन थीटा अपॉन g। ये कुछ फॉर्मूलाज हमें याद रखने होंगे। इसके अलावा हम इस टेबल से सब कुछ इस प्रोजेक्टाइल के बारे में बता सकते हैं। अगर आपको पता करना है कि किसी इंस्टेंट t पर आपको नेट वेलोसिटी बतानी है, तो किसी इंस्टेंट t पर आपने वेलोसिटी vy निकाल रखी है, vx निकाल रखी है, दैट इज ux। इन दोनों को स्क्वायर रूट करके हम रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाल सकते हैं, स्क्वायर करके स्क्वायर रूट कर देंगे, तो v इज अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। इससे हमें रिजल्टेंट वेलोसिटी मिल जाएगी किसी भी इंस्टेंट t पर। इट विल बी vx इज u cos थीटा, vy इज uy माइनस gt, तो ये हो जाएगी अंडर रूट u cos थीटा स्क्वायर प्लस vy इज uy माइनस gt होल स्क्वायर। ये v का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ये हो जाएगा u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा u वाई स्क्वायर दैट इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2uy दैट इज u साइन थीटा इंटू gt। इसमें से u स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज 1, सो इट विल बी u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा gt। ये किसी भी इंस्टेंट पर रिजल्टेंट वेलोसिटी दे देगा।